लखनऊ में समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर एक बार फिर से दो नेताओं की विवादित होर्डिंग लगाई गई है। बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उत्तर प्रदेश में सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर की होर्डिंग लगाई गई है, जिस पर लिखा हुआ है कि राजनीति के दो बड़े पलटूराम, जनता रहे इनसे सावधान। तो वहीं बताया जा रहा है कि समाजवादी पार्टी युवा जन सभा के पूर्व प्रदेश सचिव आशुतोष सिंह ने यह होर्डिंग लगवाई है। तो लखनऊ में नीतीश कुमार और सुभाषवा के ओम प्रकाश राजभर के खिलाफ जिस तरह से होर्डिंग लगाकर एक बार फिर से विरोध और विपक्ष की तरफ से निशाना साधने की कोशिश की जा रही है। राजनीति के दो बड़े पलटूराम, जनता रहे इनसे सावधान, ये होर्डिंग लखनऊ में लगाया गया है। देखना यह है कि इस पर क्या कुछ प्रतिक्रियाएं भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू की तरफ से निकलकर सामने आती है। साथ ही साथ ओम प्रकाश राजभर का भी नाम इस पर लिखा गया। बिहार में जिस तरह से घटनाक्रम बदला, नीतीश कुमार ने एक बार फिर से महागठबंधन का साथ छोड़ एनडीए में के साथ गठजोड़ किया है, नवी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। ऐसे में इस तरह का होर्डिंग लखनऊ में निकलकर सामने आ रहा है। आपको बता दें कि 2024 के चुनाव से पहले लगातार पक्ष और विपक्ष को लेकर निशाना साधने और आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। उसी कड़ी के चलते लखनऊ में ये होर्डिंग देखने को मिल रहा है, जहां पर लिखा हुआ है साफ, राजनीति के दो बड़े पलटूराम, जनता रहे इनसे सावधान। होर्डिंग पोस्ट में लिखा विवादित बयान सपा कार्यालय के बाहर, लखनऊ के कार्यालय के बाहर लगाया गया है होर्डिंग। बताया जा रहा है कि सपा के नेता आशुतोष सिंह के द्वारा यह होर्डिंग लगवाया गया है। तो सपा के नेता आशुतोष सिंह ने लगवाई है होर्डिंग। बिहार के सीएम और ओम प्रकाश राजभर पर साधा निशाना, राजनीति के दो पलटूराम, जनता रहे इनसे सावधान। ये विवादित बयान लिखकर यह होर्डिंग लगवाया गया है और जब से यह होर्डिंग लगा है तब से राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय। और इसी खबर पर हमारे साथ लखनऊ से संवाददाता कृष्ण कुमार जुड़ चुके हैं। जी कृष्ण कुमार, जिस तरह से समाजवादी पार्टी के लखनऊ कार्यालय के बाहर विवादित बयान वाला एक होर्डिंग लगाया गया है, क्या कुछ है पूरी जानकारी? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की लगातार 2024 के विधानसभा लोकसभा चुनाव को लेकर पूरी तरीके से रणनीति बना रही है, तो वहीं पर समाजवादी पार्टी भी लगातार पीजीए के तहत लोगों को जोड़ने का काम कर रही है। समाजवादी पार्टी के एक नेता हैं आशुतोष टंडन, जिन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उत्तर प्रदेश में भारतीय सुहेल देव समाज पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ओम प्रकाश राजभर, उनको लेकर जिस तरीके से एक विवादित पोस्टर लगाया है, उन्होंने साफ तौर पर उसमें लिखा है कि उत्तर प्रदेश और देश की जनता को नीतीश कुमार और ओम प्रकाश राजभर जैसे नेताओं से सावधान रहना चाहिए। जी बिल्कुल। तो कृष्णा, जिस तरह से होर्डिंग लगाया गया है समाजवादी पार्टी के कार्यालय के बाहर लगा है, इस पर भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय नेताओं की क्या कुछ प्रतिक्रिया निकलकर सामने आ रही है? साथ ही साथ ओम प्रकाश राजभर की पार्टी की तरफ से क्या कुछ बयान आया है? ओम प्रकाश राजभर के तरफ से साफ किया गया है कि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं जिस तरीके से ओछी राजनीति कर रहे हैं, इसीलिए 2024 के लोकसभा चुनाव में भी उत्तर प्रदेश और देश की जनता समाजवादी पार्टी और तमाम ऐसे दलों को प्रदेश से पूरा उखाड़ निकाल फेंकने का काम करेगी। जी, बीजेपी की तरफ से भी कोई आपत्ति? साफ तौर पर उनके नेताओं ने कहा है कि इस तरीके की राजनीति ओछी मानसिकता वाले लोग ही कर सकते हैं। इस तरीके की राजनीति भारतीय जनता पार्टी का करने का काम नहीं है, ना इस तरीके की राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती है। किसी नेताओं को इस तरीके से किसी के ऊपर आरोप लगाना और लगातार जिस तरीके से भारतीय सुहेल देव समाज पार्टी के जो मुखिया हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ओम प्रकाश राजभर, लगातार उनके ऊपर भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से विश्वास भी जताया जा रहा है। उनको जो है जल्द से जल्द मंत्रिमंडल में भी शामिल करने की जो बात की जा रही है, तो वहीं पर समाजवादी पार्टी ने इस तरीके का पोस्टर और विवादित बयान देकर साफ कर दिया है कि उनकी रणनीति और उनकी क्या नीति है। जी बिल्कुल कृष्णा, इसके अलावा समाजवादी पार्टी के कार्यालय के बाहर ये होर्डिंग इस तरह का लगाया गया है, जाहिर सी बात है कि समाजवादी पार्टी के नेता की तरफ से ये बयान सामने आ रहा है। पार्टी के कार्यकर्ताओं और तमाम लोगों को लेकर भी क्या बिहार की घटनाक्रम को लेकर विरोध जारी है? जी देखिए, बिल्कुल साफ तौर पर विरोध देखा जा सकता है और जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के नेता ने इस तरीके की विवादित पोस्टर को लगाया था और उसके बाद समाजवादी पार्टी के तरफ से उस पोस्टर को हटा भी दिया गया है और इस विवादित पोस्टर को लेकर अभी अखिलेश यादव ने कुछ साफ नहीं किया है कि उनकी तरफ से भी कोई ऐसा बयान नहीं आया है जिस पर जो है कोई टिप्पणी की जा सके।
जी बिल्कुल। तो जिस तरह से समाजवादी पार्टी के बाहर ये होर्डिंग लगा हुआ है, विरोध लगातार किया जा रहा है, खुद सपा सुप्रीमो ने भी ट्वीट करके नीतीश कुमार के इस कदम को गलत बताया था। क्या कुछ आप देख पा रहे हैं पार्टी के बाहर होर्डिंग लगाने के बाद कि क्या किसी तरह का प्रदर्शन या नारेबाजी की भी उम्मीद देखी जा रही है? फिलहाल जो हमारी मौजूदगी है वो समाजवादी पार्टी कार्यालय पर ही है, लेकिन इस तरीके का अभी कोई ना विरोध प्रदर्शन यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है और ना इस तरीके का कोई विरोध की जो है बातें यहाँ पे निकल के सामने आ रही हैं। जी बिल्कुल। ये होर्डिंग जिस तरह से सपा कार्यालय के बाहर लगाया गया है, क्या आने वाले समय में अन्य जगहों पर भी इस तरह के होर्डिंग सामने आ सकते हैं, दिखाई दे सकते हैं? बिल्कुल, जिस तरीके की उच्च मानसिकता के साथ समाजवादी पार्टी के नेता ने इस तरीके की विवादित पोस्टर को लगाया है, तो इस पर साफ किया जा सकता है कि आगे भी इस तरीके का काम वो कर सकते हैं। जी बिल्कुल। समाजवादी पार्टी के नेता आशुतोष सिंह ने जिन्होंने ये होर्डिंग लगवाया है, क्या उनकी तरफ से होर्डिंग लगवाने के बाद कुछ बयान आया है? समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं आशुतोष सिंह हैं, उनकी तरफ से भी ऐसा कोई बयान नहीं आया है और जो तमाम मीडिया के लोग हैं उनसे संपर्क भी करना चाह रहे हैं, लेकिन उनसे संपर्क भी नहीं बन पा रहा है। जी जी बिल्कुल। तो जिस तरह से आप समाजवादी पार्टी के कार्यालय के बाहर खड़े हुए हैं, क्या कुछ माहौल आप देख पा रहे हैं होर्डिंग लगने के बाद? हाँ, होर्डिंग लगने के बाद समाजवादी पार्टी कार्यालय में भी जो है लगातार 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर बैठकों का दौर जारी है। समाजवादी पार्टी पीडीए के रणनीति के साथ उत्तर प्रदेश और देश में 2024 के लोकसभा चुनाव में मैदान में उतर रही है, तो वहीं पर समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं वो ऐसे विवादित बयान और ऐसे पोस्टर और ऐसे होर्डिंग लगवा कर कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को बैकफुट पर खींचने का काम कर रहे हैं। जी बिल्कुल। इस तमाम जानकारी के लिए कृष्णा आपका बहुत बहुत धन्यवाद।